गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के बारे में बात कर रहे थे। उद्योगों की श्रृंखला में आज हम ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ तेल शोधन उद्योग के बारे में बात करेंगे। तेल शोधन उद्योग क्या होता है और इस उद्योग पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, ये हमें समझना है। कारकों से मतलब हो गया कि इसके स्थानीयकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हम इन सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तेल शोधन उद्योग क्या है। विश्व में ये ऐसा उद्योग है जिसे आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। खनिज तेल को शोधन करने के बाद उपयोग में लाया जाता है। तेल शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम से हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं को अलग करते हैं। भूगर्भ की अवसादी चट्टानों में हाइड्रोकार्बन संचित रहते हैं। यही हाइड्रोकार्बन का मिश्रण पेट्रोलियम या खनिज तेल के नाम से जाना जाता है। भूगर्भ में यह अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है, जिसे उपयोग करने से पहले विभिन्न तेल शोधनशालाओं में शोधन किया जाता है। खनिज तेल जो कि कच्चे पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, एक बहुउपयोगी पदार्थ है। इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कई अन्य प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जंगरोधी, वैसलीन, औषधियों आदि में इसके उत्पाद काम में लाए जाते हैं। कच्चे खनिज तेल के लगभग संपूर्ण भाग को उपयोग में ले लिया जाता है और कच्चे माल का कोई भी भाग व्यर्थ नहीं जाता है। मतलब ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये कच्चे माल के रूप में अशुद्ध रूप में प्राप्त होते हुए भी इसका प्रत्येक भाग किसी न किसी काम में उपयोग में ले लिया जाता है। अब हम इसके स्थानीयकरण की बात करते हैं। यह एक उत्खनन उद्योग से संबंधित उद्योग है, फिर भी इसकी स्थापना हमेशा खनिज तेल क्षेत्र के निकट नहीं हुई। आधुनिक तकनीक ने इसकी स्थापना को प्रभावित किया है। कच्चे तेल का कोई अंश व्यर्थ नहीं जाता है, अर्थात वेबर के अनुसार इसका पदार्थ सूचकांक 1 होता है। इसीलिए उद्योग बाजार के निकट भी स्थापित हो सकता है। इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें या तो तेल उत्पादक क्षेत्रों या बाजार क्षेत्रों के निकट लगा सकते हैं। इस प्रकार खनिज तेल प्राप्त करना और शोधन करने की जो प्रक्रिया है वो तेल प्राप्ति क्षेत्रों या बाजार क्षेत्रों या इन दोनों के मध्यवर्ती स्थिति, जो भी उपयुक्त स्थिति हो वहाँ पर इसका स्थापना होती है और इसीलिए इसे एक बहुस्थिति उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब इसकी स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल और बाजार, ये तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ही सही, लेकिन इसके अलावा पूंजी, विकसित परिवहन सुविधा, उन्नत तकनीकी या प्रौद्योगिकी, विस्तृत निर्जन भूमि, जल प्राप्ति, बंदरगाह सुविधा, कुशल श्रमिक आदि तेल शोधनशालाओं की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कच्चा माल स्रोत की निकटता, बाजार की निकटता और कच्चे माल व बाजार के बीच की मध्यवर्ती स्थिति, इन 3 स्थितियों में अधिकांश कारखाने स्थित हैं, जो बात अभी मैंने आपको बताई थी। विश्व वितरण की बात करें तो यूएसए, यूरोप के विकसित देश विशाल तेल शोधनशालाएं स्थापित हैं। विश्व के विभिन्न देशों में ये शोधनशालाएं कार्यरत हैं। यूएसए, कैरिबियन प्रदेश, पश्चिमी यूरोप, पूर्व सोवियत संघ, पश्चिमी एशियाई देश आदि में तेल शोधनशालाओं के सर्वाधिक कारखाने केंद्रित हैं। यूएसए का शोधनशालाओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक ऐसी शोधनशालाएं जो बाजार के निकट स्थित हैं, जिसमें न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, वॉशिंगटन, न्यू जर्सी, शिकागो आदि प्रमुख हैं। कच्चा माल और बाजार आधारित इसमें आगस्टा, सेंट लुई, लॉस एंजलिस, टेक्सास, न्यू ऑरलियंस, ह्यूस्टन आदि प्रमुख है, जिसमें टेक्सास सबसे महत्वपूर्ण है।
यूएसए की अगर प्रमुख शोधनशालाओं के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाजार के कारण शोधनशालाएं केंद्रित हुई। यहाँ की जितनी भी शोधनशालाएं हैं वे समुद्री बंदरगाहों पर स्थापित हैं। फिलाडेल्फिया इसका मुख्य केंद्र है। इसके अलावा न्यूयॉर्क, बोस्टन भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एप्लेशियन क्षेत्र में पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड और बफेलो प्रमुख हैं। आंतरिक भागों के क्षेत्रों में औद्योगिक रूप से विकसित और सघन आबादी वाले क्षेत्र प्रमुख हैं, जिसमें शिकागो शामिल हैं। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, यहाँ तेल के विस्तृत भंडार होने के कारण उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ। इसमें ऑगस्टा, तुलसा, पोका सिटी प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं जहाँ तेल शोधनशालाएं स्थापित हैं। यूएसए के बाद हम बात करेंगे पूर्व सोवियत संघ की, जो विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक देश रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यहाँ कच्चा माल क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हुआ। यहाँ का काकेशस प्रदेश 1950 से पूर्व प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र था, जहाँ बाकू, मेकअप, ग्रोजनी तेल शोधन के केंद्र थे। काला सागर की पूर्वी क्षेत्र में तुआर, बाटुम, उत्तरी तटीय क्षेत्र में ओडेसा, खारेसा आदि में तेल शोधनशालाएं कार्यरत थी। वोल्गा, यूराल प्रदेश में भी इन शोधनशालाओं का विकास हुआ। लेकिन 1950 के बाद तेल शोधन उद्योग का तेजी से विस्तार और विकास हुआ और इसकी प्रवृत्ति बाजार की तरफ होने लगी, अर्थात ये उद्योग बाजारोन्मुख हुआ। मास्को, गोरकी, ब्रायनस्क, पश्चिमी साइबेरिया, ओमस्क, इस्कुटस्क आदि में तेल शोधन उद्योग विकसित हुए। यहाँ के प्रमुख तेल शोधन केंद्रों में वोल्गा यूराल प्रदेश, मास्को, साइबेरिया क्षेत्र और सुदूर पूर्व क्षेत्र, इन 4 भागों में हम बांटते हैं। इसके बाद आता है जापान, जहाँ कच्चे माल की कमी है, लेकिन यहाँ का उद्योग बाजार पर आधारित है। पूर्णतया आयातित कच्चे माल पर इसके उद्योग का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ खनिज तेल का उत्पादन कम है। अन्य देशों से ये खनिज तेल आयात करके अपने यहाँ तेल का शोधन करते हैं। बंदरगाहों के कारण यहाँ आयात की सुविधा होने से शोधन के कारखाने सागर तटीय क्षेत्रों में स्थापित हुए। टोक्यो, याकोहामा, कोबे, ओसाका आदि यहाँ के तेल शोधन के प्रमुख केंद्र हैं। यूरोपीय देशों में खनिज तेल का उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन इन देशों में खनिज तेल की आवश्यकता बहुत अधिक है। इसीलिए यहाँ आयातित तेल शोधित किया जाता है, अर्थात विदेशों से कच्चा तेल मंगवाते हैं और अपने शोधनशालाओं में उसका शोधन करते हैं। बाजार, परिवहन और तकनीकी कारकों पर यहाँ के उद्योग विकसित हुए। रास्टोन नामक विद्वान की विचारधारा पर यूरोप की शोधनशालाएं आधारित हैं। फ्रांस में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, रोमानिया आदि अन्य यूरोपियन देश हैं जहां शोधनशालाएं स्थापित हैं। फ्रांस में सीन नदी के मुहाने पर शोधनशाला स्थापित है। पेरिस दूसरा यहाँ का महत्वपूर्ण केंद्र है। जर्मनी में रूहर राइन क्षेत्र तेल शोधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशियाई देशों की अगर बात की जाए तो ये देश विश्व का 1/3 खनिज तेल उत्पन्न करते हैं, लेकिन उत्पादन की तुलना में इनकी शोधन क्षमता काफ़ी कम है और यही वजह है कि यहाँ विदेशी कंपनियाँ तेल का शोधन करती हैं। इन देशों में विशाल तेल शोधनशालाएं स्थापित हुई हैं जो कच्चे माल पर आधारित हैं। इनमें से अधिकांश शोधनशालाएं फारस की खाड़ी के तटीय भागों में स्थित हैं। तेल परिष्करण की दृष्टि से ईरान, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, बहरीन और फारस की खाड़ी के देश सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन देशों में खनिज तेल के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ का बाजार सीमित और छोटा है। स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता और सागर तक की स्थिति से निर्यात सुविधा होने के कारण यहाँ के कई स्थानों पर विशाल शोधनशालाएं स्थापित हुई हैं। ईरान की
शोधनशालाओं में तेहरान, करमनशाह और अबादान, सऊदी अरब में रास तनूरा, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर इज़राइल में हैफा और लेबनान में ट्रिपोली प्रमुख शोधनशालाएं हैं, शोधन के केंद्र हैं। इराक में बगदाद, किरकुक, मोमल और खनकिन में तेल शोधन के कारखाने स्थापित हैं। कैरेबियन प्रदेश, यहाँ वेनेजुएला सबसे महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा त्रिनिडाद, टोबैगो और कोलंबिया के तटीय भागों में तेल शोधन के केंद्र हैं। वेनेजुएला मुख्य खनिज तेल उत्पादक देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस उद्योग का यहाँ विकास तेजी से हुआ। यहाँ से यूएसए को अधिक निर्यात किया जाता है। यहाँ सागर तट की क्षेत्रों में तेल शोधन उद्योग विकसित हुआ और कच्चे माल पर आधारित है। आमोए यहाँ का मुख्य केंद्र है। भारत की बात करें तो भारत में तेल शोधन के कई कारखाने स्थापित हैं, जिसमें 15 सार्वजनिक क्षेत्र में, एक निजी क्षेत्र का रिलायंस और एक संयुक्त क्षेत्र में मंगलूर रिफाइनरी स्थापित है। लगभग 11 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष भारत के कारखानों की शोधन क्षमता है। सन 1899 में असम ऑयल कंपनी द्वारा डिगबोई नामक स्थान पर पहले तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई। बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर क्षेत्र के तेल शोधन के लिए ट्राम्बे में 2 कारखाने स्थापित हुए। विशाखापट्टनम, नुनमाटी असम में, बरौनी झारखंड, कोयली गुजरात, कोचीन, मद्रास, हल्दिया, बोंगाईगांव असम, मथुरा में तेल शोधन के कारखाने अलग अलग समय पर स्थापित हुए। रिलायंस ने जामनगर गुजरात में कारखाना लगाया, जो एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। लगभग 300 लाख टन वार्षिक इसकी क्षमता है। खनिज तेल की स्थानीय आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कोयली, नुनमाटी, डिगबोई आदि केंद्रों पर और बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्रों को ध्यान में रखकर ट्राम्बे, हल्दिया, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम आदि केंद्रों पर तेल शोधनशालाएं स्थापित हुई। करनाल, मंगलूर, नुमालीगढ़, कावेरी में भी तेल शोधन के कारखाने स्थापित हैं, जो बाजार की आवश्यकता और कच्चे तेल की सुलभता पर आधारित हैं। विश्व के अन्य तेल शोधक क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, एशिया में इंडोनेशिया, चीन, अफ्रीका में लीबिया, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड में तेल शोधन के कम शोधन क्षमता वाले कारखाने स्थापित हैं, जो मुख्य रूप से केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो छात्रों, ये था हमारा तेल शोधन उद्योग, जिसे हम ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जो एक बहुस्थिति उद्योग है। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका मैं असाइनमेंट भेजूंगा, जिसे आपको कंप्लीट करना है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।